टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तब उस पे बात करने का फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का एक इंजन है। जैसे एक गाड़ी में इंजन रखा जाता है, उसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है, तो उसको वो चलाता है, उसको वर्न करता है और तब वो गाड़ी चलती है। ऐसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी बॉडी का एक इंजन है। और जो भी हम इसमें डालते हैं, कुछ कुछ भी डालते हैं, उसमें कुछ कैलोरीज होती हैं। वो कैलोरीज को जो बर्न करता है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म बहुत सारे लोगों का स्लो हो रखा है, क्योंकि उन्होंने ना तो आज तक एक्सरसाइज की है, ना कोई जिम गए हैं, ना कोई वॉक की है, और ना ही उनका रहना सहना और खाना अच्छा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका जो फैट है बहुत देरी से कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि जिन लोगों का मैंने आपको बताया है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जैसे आप सभी ने एक्सरसाइज भी की है और भंगड़ा भी किया है, तो आप सभी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो फास्ट होना स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने पहली बार किया है उनके लिए तो अभी इनको पता नहीं लगेगा कि करना क्या है और कर क्या रहे हैं हम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है तो सुबह 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। आपके पास कॉपी पेन है, आपने नोट कर लिया कि सुबह हर रोज 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा खाना, कि हम खा क्या रहे हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है स्लो इसलिए होता है क्योंकि हम कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ओवरवेट होते हैं और खाना कम कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डाइटिंग करने से शायद हमारा वेट लॉस हो जाए। वो इस चक्कर में अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्लो कर लेते हैं और वो बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन उनका फैट लॉस नहीं होता। उनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, वो खाते पीते बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अंदर से फैट बनाना ज्यादा स्टार्ट कर देती है। क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए थी वो उतनी मिली नहीं है, और जो भी खा रहे हैं वो जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसी चीजें खा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम दुरुस्त करना चाहते हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो कम से कम 20 से 25 मिनट आपको खाना खाने में लगाने होंगे। क्या आपके पास इतना टाइम है? किसी के पास इतना टाइम नहीं। हम क्या करते हैं, 4 रोटी खानी होती है और एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं और फटाफट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वो भी क्या करते हैं, हमारे आगे लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है या टीवी चलता रहता है, और हमें यही नहीं पता लगता कि हमने कितनी रोटी खा ली, और हमारे ब्रेन को एक बार भी ऑर्डर नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम रोटी खाते हैं, अपना फूड खाते हैं, तो 20 मिनट के अंदर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो हमारे ब्रेन को एक ऑर्डर भेजता है कि बस मेरा जो मेरी डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, इससे ज्यादा खाना मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन 20 मिनट से पहले ही जो हमारा खाना है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और जिसकी वजह से हम आज अनफिट हैं। ठीक है। तो मैं आपको कैलोरी की बात कर रहा था। कैलोरी हमें अच्छे खाने से भी मिलती है, कैलोरी हमें बुरे खाने से भी मिलती है। कुछ लोग फास्ट फूड खाते हैं और वो कैलोरीज बहुत ज्यादा ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक बर्गर है, उसकी कम से कम 5 से लेकर 600 कैलोरी है, क्योंकि उसमें चीज भी डाला हुआ है, पोटैटो भी डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, और तला भी हुआ है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले रखे हैं। कम से कम अगर हम स्नैक्स के रूप में एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कम से कम 1000 से लेकर 1100 कैलोरी हम वन टाइम ले लेते हैं। अगर वही स्नैक्स के रूप में हम फ्रूट या वेजिटेबल लें, तो सिर्फ और सिर्फ जो कैलोरी होगी हमारी, वो अच्छी कैलोरी होगी, और 150 से लेकर 200 कैलोरी तक हम वो अपना स्नैक्स ले सकते हैं, जिससे हमारा फैट भी लॉस होगा और हमारी स्किन भी अच्छी होगी, और आने वाले समय में हम और भी ज्यादा जंग दिखने वाले हैं। तो ये देखो, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, जो लोग ज्यादा खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट हो जाता है। आपका जो लीन बॉडी मास है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को
दुरुस्त करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। जो भी लोग ओवरवेट होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है हमेशा ही स्लो रहता है। वो कुछ भी खाते हैं उनकी बॉडी को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, क्योंकि बर्न करने की शक्ति जो क्षमता है वो खो चुके हैं। लेकिन जो लोग फिट हैं वो कुछ भी खाएं और 15-20 मिनट में वो पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी में फैट नहीं, हमारी बॉडी में मसल होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है हमारे वेट पर सबसे ज्यादा असर डालता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, सर मेरा वेट रुक गया, सर मेरा वेट कम नहीं हो रहा। ऐसे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनका एक ही आंसर है कि सर आपका जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, आपका खाने पीने में बहुत ज्यादा कमी है। आपको किसी ने हमने ऐसा बोला कि आपने लगातार 1 महीना शेक पीना है या कम कैलोरी वाला खाना खाना है। हम जब भी आपका डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ लोगों का तो हम 3-3 बार रोटी भी बोल देते हैं कि सर आपने 2 दिन खाना खाना है। आपको पूरा मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के तरीके बताए जाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ मेटाबॉलिज्म 2 चीजों से दुरुस्त हो सकता है। एक तो गंदे खाने से, ज्यादा मीठे से, ज्यादा नमक से, और एक हो सकता है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल से। वो आपके हाथ में है कि आप कैसा खाना लेना चाहते हो और अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना चाहते हो। लेकिन हमारे पास, हम इतने लकी लोग हैं कि हमारे पास कंपनी ने एक ऐसी टैबलेट दे रखी है जिसको दिन में बस 2 बार लेना है और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त हो सकता है। उस टैबलेट का नाम है हर्बल कंट्रोल। मैं पिछले 4 महीने से हर्बल कंट्रोल यूज कर रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरा जो एनर्जी लेवल है वो भी अप हो चुका है और मेरे को सुस्ती भी नहीं पड़ती और सारा दिन मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और रात को 11 बजे जाकर अपने बेड पे सोता हूँ। तो आपका अगर मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होगा तो आपके अंदर एनर्जी होगी, बहुत सारे ढेर सारे जो आपकी कैलोरी है उसको भी आप बर्न कर सकते हो। नहीं तो आप कुछ भी खाओगे आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा और दिन पर दिन वो आपकी फैट बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था मेटाबॉलिज्म पर था। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं क्योंकि आपके मेरे को डाइट प्लान भी करना होता है इसीलिए हमें फास्ट करना पड़ता है थोड़ा। तो जल्दी से वेव कर दो जिनको आज का डाइट प्लान चाहिए। हाँ जी सर, हरविंदर जी मैंने अनम्यूट कर दिया सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हरविंदर मारवा है और जो वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके अब तक मैंने अपना 5.5 किलो वेट लॉस कर लिया है और मैं अपने आइडल वेट पे आ चुका हूँ और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री लाइफ मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो सर मेरी वाइफ को डाइट प्लान चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ज्योति मारा फ्रॉम सरहन। सर अभी तक मैंने ये वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके मैंने अभी तक अपना 4 kg वेट रिड्यूस कर लिया है। सर अब मेरा कल का डाइट था, तीनों टाइम शेक था और नो शुगर नो सॉल्ट था। वेरी गुड जी, क्लैपिंग कर दी है। ना तो 2 दिन से मीठा खाया है ना नमक खाया है। कौन इंसान है जो मीठे और नमक के बिना रह सकता है? जल्दी से वेव करके दिखाओ। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि अब पता लग गया कि मीठे और नमक की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। जितने मीठे और नमक की हमें जरूरत है वो हमें फल और सब्जियों में मिल जाता है। कुछ लोगों का वहम होता है कि आपका सोडियम कम हो जाएगा अगर आप नमक नहीं लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ नीता रावल जी हैं जो गुजरात से हैं। कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने ना तो मीठा खाया है ना उन्होंने अपनी बॉडी में नमक डाला है। तो क्लैपिंग कर दीजिए। तो मैम आज आपको हमारे पास आना है और अपना वेट करवाना है। जो आज का आपका डाइट प्लान है, आज सुबह आपने शेक लेना है, 11 बजे सैलड लेने हैं, लंच भी करना है और लाइट डिनर करना है आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी अमनदीप जी, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम अमनदीप कौर है सर, मैं दराहे से बिलोंग करती हूँ सर। कल मेरा मॉर्निंग ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ, ਲੰਚ ਸੀ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ। मैम दो टाइम का शेक था अभी आपका? हाँ जी हाँ जी सर। मैम आप तो कंटिन्यू रखो उसको, ठीक है। आपने अभी ऐसे ही रखना है। तो आपका वेट लॉस हो रहा है ना? हाँ जी सर। वेरी गुड, तो ऐसे आपको ऐसे ही रखना है। तो जल्दी से वेव कर दो डाइट प्लान वाले। हाँ जी हर्ष जी, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मेरा नाम हर्ष चोपड़ा है जी। 13 किलो फैट लॉस ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਰਬਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਕ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਲੰਚ। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दिए सर के लिए। 13 किलो फैट लॉस कर लिया सर। आज से पहले आप जिम भी गए होंगे? जिम सर मैंने पूरे 15 साल जिम लगाई है और पहले मैं फिट था 10 साल पहले और 5 साल पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था, तो बहुत ज्यादा जिम लगाई है, कभी भी 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ मेरा, तो उल्टा गेन हो जाता था क्योंकि जिम वाले बोलते थे चिकन खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हम खाते थे भी, हाँ मेरा मेरी बॉडी शेप में आएगी, लेकिन नहीं, मेरा वेट गेन हो जाता। लेकिन जब से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिया, हम मसल भी दिखने लग गए हैं, बिल्कुल फैट को। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दिए। जिम भी लगाया लेकिन फैट लॉस नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% का है। हम मना नहीं कर रहे आप जिम जाओ, लेकिन उसके बाद क्या खाना पीना उसका नॉलेज हमें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर्ष जी, आपने सुबह ब्रेकफास्ट करना है सर, आपने लंच में शेक लेना है, डिनर करना है वो भी लाइट करना है, ठीक है जी? ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अपने आइडियल वेट से 5 kg लूज हूँ, मुझे बता दीजिए। कल मेरा मॉर्निंग में शेक और बनाना था, लंच था और डिनर था। हेलो, हाँ जी सर। मैम, जो आज आपने ब्रेकफास्ट करना है सुबह, उससे आधा घंटा पहले आपने शेक पीना है, हाँ ठीक है जी? और लंच लेना है और उसमें आपने स्प्राउट लेने हैं, ठीक है? उसके आधा घंटे बाद, ठीक है? नहीं नहीं सर, शेक से पहले भी कुछ खाना है क्या? नहीं मैम, आपने ब्रेकफास्ट करना है सुबह। अच्छा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है? ब्रेकफास्ट करना है और आधे घंटे बाद आपने शेक पीना है, ठीक है जी? और लंच करना है ना? लंच करना है मैम। और सैलेड। हाँ जी। कुलवीर मैम, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। मेरा नाम कुलवीर है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अब तक अपना 11.5 kg फैट लॉस कर लिया है और मैंने कल सुबह शेक लिया था और लंच में और डिनर में खाना खाया। ओके मैम, आज आपने क्या करना है, सुबह जो खाना ब्रेकफास्ट है वो आपका घर का होगा और लंच में शेक लेना, डिनर में शेक लेना, 2 टाइम का शेक है मैम आपका। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सिमरन जी, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सिमरन, मैं चंडीगढ़ से। अभी तक मेरा 7 kg फैट लॉस हो गया है और मेरे इंचेस भी लॉस हुए हैं। सर कल मेरा 3 टाइम शेक था, नो शुगर नो सॉल्ट। मैम आज भी सेम है आपका। परसों क्या था? परसों सर मेरा मॉर्निंग में भी शेक था, दोपहर में लंच था और नाइट में भी शेक। मैम आज आपका फिर से 3 टाइम का शेक है और ना नमक लेना है और ना मीठा लेना आपको, ठीक है आज? और कल सुबह वेट करना है आपको और मेरे को बताना है, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। तो अभी टाइम है भगवान का शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि भगवान ने हमें ये खूबसूरत शरीर दिया है और खूबसूरत सुबह दी है और ये खूबसूरत सुबह वाली कॉल दी है। तो हम सभी ने मिलकर राम राम की माला लगाना है, ठीक है? तो सभी ने हाथ जोड़कर परमात्मा से विनती करनी है